T20 वर्ल्ड कप, एक ऐसा मैच जो उम्मीदों, ड्रामा और आखिर में एक बिल्कुल ही चौंकाने वाले नतीजे से भरा हुआ था। ये कहानी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के उस मुकाबले की जहां जीत पाकिस्तान की मुट्ठी में थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये शब्द देखिए, ये इस हार की पूरी कहानी बयान करते हैं। सोचिए, एक ऐसा मैच जो इंग्लैंड ने लगभग पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था, उसी मैच में टीम ने खुद को शर्मिंदा कर दिया। आखिर ये नौबत आई कैसे? कहानी की शुरुआत तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी हुई थी। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने बोर्ड पर एक मजबूत स्कोर लगाया, एक ऐसा टोटल जो टी20 में डिफेंड करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस स्कोर की नींव रखी साहिबजादा फरहान ने। क्या कमाल की पारी थी, 45 गेंदों पर 63 रन। बाबर आजम ने भी ठीक ठाक साथ दिया, और फिर आखिर में फखर जमान और शादाब खान की वो तेज पारियां जिन्होंने टीम को एक बहुत ही मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। तो 20 ओवर खत्म होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 164 रन। मतलब इंग्लैंड को जीत के लिए बनाने थे 165। T20 के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही तगड़ा टारगेट था, और यहीं से ऐसा लगा कि पाकिस्तान की जीत की नींव रख दी गई है। अब इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने तो मानो कहर ही बरपा दिया। इंग्लैंड की शुरुआत इतनी खराब रही कि ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, इंग्लैंड का स्कोर था सिर्फ 35 रन, और इस स्कोर पर उनके टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट जा चुके थे। सिर्फ 35 रन पर 3 विकेट। इस पॉइंट पर तो पाकिस्तान मैच पर पूरी तरह से हावी था। ऐसा लग रहा था कि भाई अब यहां से जीत तो बस एक फॉर्मेलिटी है। और फिर हालत इंग्लैंड के लिए और भी खराब हो गई। 58 रन पर उनके 4 विकेट गिर चुके थे। अब तो लगभग सबने मान लिया था कि पाकिस्तान की जीत पक्की है। लेकिन तभी मैच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और वो मोड़ था हैरी ब्रूक, एक खिलाड़ी जिसने अकेले ही पूरे मैच का नक्शा पलट कर रख दिया। इसे हैरी ब्रूक का तूफान कहा गया, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये एक ऐसा तूफान था जिसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की सारी प्लानिंग, सारी लाइन और लेंथ सब बिगाड़ दी। हैरी ब्रूक ने अकेले दम पर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया और एक जीती हुई बाजी पाकिस्तान के हाथों से छीन ली। और यहां गेंदबाजी की पूरी कहानी साफ नजर आती है। देखिए, एक तरफ थे शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक जिन्होंने शुरू में ही इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हैरी ब्रूक का हमला शुरू हुआ, सलमान मिर्जा से लेकर शादाब खान तक कोई भी बॉलर इस तूफान को रोक नहीं पाया, और मैच हाथ से फिसलता ही चला गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इतनी मजबूत स्थिति से टीम एक ऐसी विनाशकारी हार की तरफ कैसे बढ़ गई। और कहा यह जा रहा है कि ये एक लड़ाई में मिली हार नहीं थी, ये एक तरह का सरेंडर था। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ऐसा लगा जैसे हैरी ब्रूक के काउंटर अटैक के सामने पाकिस्तानी टीम ने लड़ने का वो जज्बा ही खो दिया और हथियार डाल दिए। जो टीम कुछ देर पहले जीत की दहलीज पर थी, वो अचानक से बिखर गई। अब देखिए, मैच के मैदान पर जो हुआ उसका असर मैदान के बाहर भी महसूस किया गया। ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी, ये फैंस के लिए एक इमोशनल झटका था, और इसके बाद गुस्सा और निराशा का माहौल बनना तो लाजमी था। फैंस बहुत निराश थे। उन्हें लगा कि उनके बेशुमार प्यार और सपोर्ट के बदले में टीम ने एक फ्लॉप शो दिखाया। इसका दोष क्रिकेटर्स और खेल को चलाने वाले पॉलिटिशियंस पर मढ़ा गया। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि इस टीम में 90 के दशक जैसी बात ही नहीं है, वो टैलेंट, वो स्टार्स ही नहीं है, और ये कि जीता हुआ मैच इंग्लैंड को गिफ्ट में दे दिया गया। इस हार का सीधा असर टूर्नामेंट में पाकिस्तान की आगे की राह पे पड़ा। अब यहां से उनके लिए सेमीफाइनल में जाना बेहद मुश्किल हो गया है। ये हार सिर्फ 2 पॉइंट्स का नुकसान नहीं है, बल्कि शायद टूर्नामेंट से बाहर होने का एक बड़ा कारण बन सकती है। तो अंत में वही सवाल बचता है जो इस हार के बाद हर कोई पूछ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस अपनी टीम की शर्मनाक हार पर आखिर क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस हार के बाद यकीनन लंबे समय तक पूछा जाता रहेगा।